मोदी पर तीखे वार अब तक राहुल गांधी भी कर रहे थे, लेकिन उनका असर उतना गहरा नहीं हो रहा था, बल्कि मोदी तो राहुल के बयानों का मजाक उड़ाते भी दिखे। मोदी पीएम बनना चाहता है और उसके लिए वो कुछ भी कर देगा। वो टुकड़े टुकड़े कर देगा, वो एक को दूसरे से लड़ा देगा। उधर तो कहते हैं अमेठी वालों मेरे बेटे को संभालना, और देश को कहते हैं मेरा बेटा देश संभालेगा। भाइयों बहनों, इस बात में कोई तूक है क्या? जो अमेठी की जनता से भीख मांग रहे हैं कि कुछ भी करो, इस बार मेरे बेटे को संभाल लो। जो बेटा अमेठी नहीं संभाल सकता, वो देश को क्या संभालेगा? राहुल गांधी को मोदी गंभीरता से लेने के लिए भले ही तैयार ना हो, लेकिन प्रियंका के हमलों का असर बीजेपी और मोदी पर काफी गहरा हो रहा है। बीजेपी का दर्द बढ़ता देख प्रियंका अपने तेवर और सख्त कर रही हैं। मैं राजीव गांधी की बेटी हूँ। राहुल के मुकाबले प्रियंका की भाषण शैली बिल्कुल अलग है। राहुल जहां विरोधियों पर हमला करते हुए भी शालीन दिखते हैं, वहीं प्रियंका का अंदाज सरल होते हुए भी इतना तीखा होता है जो विरोधियों को अंदर तक छलनी कर जाता है। बौखलाए हुए चूहों की तरह दौड़ रहे हैं। मुझे मालूम था कि चुनाव के 1-2 दिन पहले इनके झूठों का सिलसिला दोहराया जाएगा। इसमें कुछ नया नहीं है और इनको करने दीजिए। जितना करेंगे उतना, जितना करना चाहें करें। मैं इनसे नहीं डरती हूँ। कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए राहुल गांधी रोज रैली कर रहे हैं, लेकिन मीडिया की सुर्खियों में प्रियंका गांधी के भाषण और उनके बयान छाए हुए हैं। हर इश्यू, हर स्टेटमेंट पे रिएक्शन आ रहा है, तो वो जो बोल रही है वो कहीं ना कहीं हिट कर रहा है। बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज में बोलती है और अपना बिल्कुल सीधा साधा उनका अटैक होता है। प्रियंका को भी मालूम है कि उनके बयानों का असर उनकी पार्टी के साथ ही विरोधियों पर भी हो रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में भी प्रियंका का ये अंदाज जारी रह सकता है। लोकसभा का चुनाव शुरू हुआ था नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा वैसे वैसे ये चुनाव प्रियंका गांधी बनाम नरेंद्र मोदी होता जा रहा है। प्रियंका गांधी बखूबी नरेंद्र मोदी के बातों का जवाब दे रही हैं और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के नेता भी अंदर खाने कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी से ज्यादा इफेक्टिव साबित हो रही हैं और बीजेपी भी बात ये बखूबी समझ रही है और इसलिए प्रियंका गांधी की बातों को गंभीरता से लेकर उनका जवाब ढूंढ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय कुमार के साथ सैयद मुजीब जमाम, न्यूज नेशन, दिल्ली। अमीम साहब, इससे पहले कि हम आपके पास आए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के भाषण की शैली पर बात करने के लिए, साइना जी कम से कम इतना तो मान लीजिए, इतना दरिया दिल तो हो ही जाइए कि प्रियंका गांधी को स्क्रीन पर देखकर या वहां पर चुनाव प्रचार करती देखकर लोग रुक जाते हैं। एक सूदिंग इफेक्ट होता है, बिल्कुल, और ऐसा इंपैक्ट आपके बहुत सारे नेताओं के साथ नहीं हो पाता। एक जमाने में शायद सुषमा स्वराज ऐसा कर पाती थी, लेकिन आज आपके पास ऐसा कोई नेता नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि बेहतर रहेगा कि जो आप जनता को वो निर्णय लेने दीजिए और तय करने दीजिए कि किससे वो प्रेरित होते हैं, किसके बातों में आते हैं, कौन नेतागण है जो सिर्फ भावना से बात करता है या करती है, और कौन ऐसे नेतागण है जो एक्शन प्लान यानी कि विजन प्लान के साथ देश को स्थिरता और प्रगति की ओर लेके जाना चाह रहे हैं। मैं यहाँ किसी की टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। स्वाभाविक रूप से हर एक राजनीतिक दल अपनी रणनीति बना सकता है, तय कर सकता है कि किसको कब बाहर आना चाहिए, लेकिन एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस मैं जरूर कहना चाहती हूँ कि जो नेता सिर्फ इलेक्शन के वक्त 5 साल में एक बार देखने मिलता है, क्या लोग उनके ऊपर विश्वास कर सकते हैं? वो जनता तय कर सकती है और बैलेट बॉक्स द्वारा। और जो व्यक्ति लगातार 15 वर्ष से सकारात्मक ढंग से काम कर रहा है, तो उसके प्रति एक सहानुभूति और विश्वास हो सकती है। साइना जी, एक फैक्चुअली गलत है, थोड़ा सा ये देख लें। हमेशा ये परिवार रायबरेली से डायरेक्टली कनेक्ट रहा है और मुझे लगता है जो मेरे रिकॉर्ड्स हैं वहां पे लगभग महीने में एक बार इन तीनों में से कोई ना कोई जाता है, खास करके प्रियंका बहुत जाती हैं और वहां के एक पर्सनल टच है,
एक सेंस ऑफ इलेशन है वहां के लोगों में। शायद एनके सिंह जी आपको जवाब देना चाहिए कि क्यों पिछड़ा हुआ है ये क्षेत्र। नहीं, वो एक अलग टॉपिक है, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। ये जो एक फॉल्स कॉन्सियसनेस होता है सेंस ऑफ एम्पावरमेंट का कि हम देश के फर्स्ट फैमिली से डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसकी वजह से वहां पे प्रियंका का वहां पे काफी पॉपुलैरिटी है, और खास करके प्रियंका, मैं ये बात राहुल के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन प्रियंका वहां बहुत पॉपुलर है। और सिर्फ इसलिए कि रायबरेली का ग्राम प्रधान भी फोन करता है तो 10 जनपद में सीधे बात होती है। तो ये जो सेंस ऑफ एम्पावरमेंट है, हो सकता है मिसप्लेस्ड हो, लेकिन इसकी वजह से रायबरेली में प्रियंका बहुत पॉपुलर है, ये फैक्ट हम आपको बता देगा। और महीने में करीब एक बार वो जाती रहती है, और वहां से काफी लोग आप जनपद में देखेंगी या प्रियंका के यहां देखेंगी, काफी लोग आते जाते हैं। अच्छा मीम साहब, चलिए विपक्ष की बात तो हमारे छोड़ते, हो सकता है विपक्ष तो मैं जी सबसे पहले तो क्या मैं अजय जी एक छोटा मुझे जो बातें मुझे कहनी थी जी वो एनके सिंह जी ने कह दी, और अब जो आपको अच्छी लगे वो ठीक है। कोई विजन होना चाहिए जी, लीडर के पास कोई विजन होना चाहिए, कोई एक्शन प्लान होना चाहिए जी। तो हमने हाल ही में एक्शन प्लान पे देखा कि FIR दर्ज हो गई, तो मेरा ख्याल है एक्शन प्लान तो देश ने अजय जी जी बिल्कुल साइना जी, बढ़िया एक्शन प्लान था साइना जी। और अजय जी जी बोलिए प्लीज साइना जी। जो सिंह साहब ने जो जिक्र किया अमेठी और रायबरेली को लेके, मैं पूछना चाहती हूँ कि सिर्फ ऐसे ऑर्नामेंटल प्रोजेक्ट बनाने से सिर्फ मीम अफजल जी मुझे एक मौका देंगे तो मैं बता दूं कि मुझे क्या कहना है, या फिर हम चुप रह के आपको ही सुने। आपने मेरी पूरी बात सुनी नहीं ना, तो मैं सोच रहा था पहले पूरी बात कह दूं। मैंने सुनी, मैंने सब सुना, आप बोले, मैंने सब सुना, और मैं विनती करूंगी कि आप विनम्रता से ये भी समझ लीजिए, रायबरेली और अमेठी में जो आपको लगता है कि सिर्फ ऑर्नामेंटल प्रोजेक्ट्स करके कि हमने ये स्थापित किया, हमने वो किया, उससे क्या प्रगति होती है, या असल मुद्दे जो अभी भी एक बहुत ही गंभीर परेशानी है वहां, सड़क, बिजली, पानी आप 60 साल में ये क्षेत्र में नहीं दे सके, जब आपके सबसे हाई प्रोफाइल लीडर्स यहां से आते हैं, क्या ये उम्मीद आम जनता नहीं कर सकती है? साइना जी, अगर यही सवाल, फूड इन्फ्लेशन, प्राइस हाइक को लेके यही सवाल अगर मैं आपके सामने रख दूं, कांग्रेस की सरकार ने बार बार फ्रीबीज, मनरेगा की बात की है, सब्सिडीज की बात की है, लेकिन लोगों को आत्मनिर्भर नहीं बनाया है। सुनिए प्लीज, प्रगति तब होती है जब लोग आत्मनिर्भर होते हैं। आपको रुकना पड़ेगा प्लीज, जरा आप एक बात सुनिए। आप अगर रायबरेली और अमेठी की बात इस तरीके से उठाती हैं, तो आइए जरा बात कर लेते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का खुद का चुनावी क्षेत्र क्या अपने आप में पूरी तरीके से संपन्न हो चुका है? क्या वहां पर भुखमरी नाम की कोई चीज नहीं रह गई है? क्या बिजली वहां नहीं कटती है जैसे बाकी जगह कटती है? नहीं, देखिए ये तो बड़ा अप्रत्याशित बात आप कर रही हैं। मिल्लत नगर देखा इन्होंने, 50,000 लोग रहते हैं, जानवरों से भी बदतर जिंदगी। मैं जवाब दे सकती हूँ? जी बिल्कुल, बताइए। देखिए, आप मेरे आंकड़े छोड़िए, वर्ल्ड बैंक के आंकड़े लीजिए, यूनाइटेड नेशंस के आंकड़े लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि नंबर 2 प्रदेश विश्व भर में है गुजरात। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, जहां आप बिजली की बात कर रहे हैं, हर एक गांव में आज कृषि के क्षेत्र में कृषि क्यों बढ़ चुका है? क्योंकि बिजली जो सिस्टमैटिक यूज उन्होंने दिलवाया है, ये सब होता है विजन प्लान। जिस प्रदेश की आप बात कर रहे हैं, वहां महिला जो 8,000 रुपया कमाती थी ट्राइबल सेक्टर में, आज 15,000 कमा रही है। तो तुलना आप कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि एक तरफ पूरे आंकड़े के साथ प्रगति है, वहां दूसरे तरफ आपने ऑर्नामेंटल प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है और कुछ नहीं किया है। दुहाई आप दे रहे हैं। जी सिंह साहब, मुझे लगता है आप बेहतर बता सकते हैं। जी, हकीकत यह है कि अभी लेटेस्ट NSSO की रिपोर्ट आई है, 65th रिपोर्ट, और CSO की आई है। दोनों में कंपैरेटिव जब स्टेट्स के डेवलपमेंट को आप देखेंगी तो लिटरेसी, IMR, MMR और इवन रोड पॉपुलेशन रेशियो में लगातार गुजरात बाकी जो स्टेट्स है उनसे पीछे हो। जैसे कि पहले 9 नंबर पे था तो 11 नंबर पे हो गया, कुछ चीजों में 22 नंबर पे हो गया है। तो फैक्ट जो है वो डिफरेंट है। जो आप देख रही है ना, ऐसा होता है कि कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसमें बहुत अच्छा है, हम उसको डिनाई नहीं कर रहे हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ रेट 11% 10 साल तक लेना लगातार, ये अपने आप में कमाल की चीज है। लेकिन वहीं पे आप ताज्जुब करेंगी कि रूरल पॉवर्टी बढ़ी है। वो एक जो अपर कास्ट था रूरल फार्मर्स का, उसने कैश क्रॉप की तरफ चला गया है, इसलिए ये हुआ है। तो इसलिए उसको छोटा जवाब, क्योंकि हमें इस चर्चा को खत्म करना है, बहुत छोटा जवाब प्लीज। अजय जी, जी मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं जी
मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं शाइना जी से जी कि मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में एक इलाका है, उसका नाम है मिल्लत नगर जी। 50,000 लोग वहां रहते हैं। मैं अभी ये नहीं बताऊंगा वो कौन लोग हैं, जी। वो आपकी खुद ही समझ में आ जाएगा। जी। जो जानवरों से बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं, वो शौचालय की बात करते हैं, रामालय की बात नहीं करते हैं, लेकिन वहां जाकर देखिए लोग खुले आसमान के नीचे जी अपनी हाजित को पूरा करते हैं, जहां पानी नहीं है। चलिए एक छोटा जवाब। और गटर के अंदर बिल्कुल कोई फर्क नहीं एक छोटा जवाब। वो साइना जी, डेवलपमेंट का गटर है, बुनियादी तौर पर बता दूं साइना जी बहुत छोटा सा जवाब प्लीज, वक्त बहुत कम है हमारे पास। डेवलपमेंट का गटर है। अजय जी, आपके आंकड़े अलग होंगे, मेरे आंकड़े अलग हो सकते हैं। सचर कमेटी रिपोर्ट भी हमारे सामने पेश किया गया, जहां हमें पता है कि सबसे शिक्षित, सुरक्षित और आत्मनिर्भर लोग कहाँ हैं। मैं ये तू मैं नहीं पढ़ना चाहती हूँ। आज आपका बहस है भाई बहन की राजनीति, क्या उनका कुछ प्रभाव हुआ है या नहीं। 16 मई तो पता चलेगा, दूध का दूध पानी का पानी। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जिस ढंग से आपने आपकी रणनीति पेश किया है एन मौके पे, हम हमारी रणनीति लगातार सालों साल से करते आ रहे हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि जमीनी स्तर से जो आप जुड़े हैं तो 5 साल बाद आपको वोट जरूर मिलेगा। मैं आप सबों से क्षमा चाहता हूं, चर्चा को हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहे, बस कुछ ही देर में वापस आकर हम चर्चा शुरू करते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, क्या वाकई में भारत के लिए चिंता का विषय बन सकता है, क्योंकि क्या पाकिस्तान वाकई में मोदी फोबिया से ग्रसित है। देखते हैं, इस पर चर्चा करते हैं, बने रहिए हमारे साथ।